जो ये डायलॉग लिखा है मनोज मुंतशिर, इसे 4 जूता सुबह और सांझ जो लोग देखे उसे मारना चाहिए था। ऐसे फिल्म को तो बैन होना ही चाहिए। परमानेंटली नेपाल में तो बैन हुआ है, लेकिन भारत में भी और दुनिया भर में इस रामायण को जहां जहां स्क्रीनिंग किया जा रहा है वहां पर बैन करना चाहिए। कोई खान का नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो लोग शांति से बैठा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि नेपाल के जो काठमांडू महानगर पालिका है वहाँ के मेयर है बालेन्द्र शाह, जिसे लोग बालेन शाह करके भी जानते हैं। उन्होंने इस फिल्म का ट्रेलर आते ही इस फिल्म पर बैन लगा दिया था कि जब तक आप लोग इसमें जो बताया गया है कि माता जानकी जो भारत की बेटी है वो डायलॉग आप लोग अगर नहीं हटाते हो या उसको नहीं किसी और डायलॉग में परिवर्तन करते हो तब तक इस फिल्म को स्क्रीनिंग नहीं किया जाएगा। हालांकि इस चीज़ को लेकर नेपाल के सेंसर बोर्ड ने भी बताया था कि इस फिल्म को आप लोग जो डायलॉग है उसे म्यूट कर दीजिए या हटा दीजिए। फिल्म के मेकर तथा टी सीरीज़ की तरफ से वो जो पोर्शन था उसे डिलीट ही कर दिया था और नेपाल में रिलीज़ किया। लेकिन यहाँ पर जो नेपाल के काठमांडू के मेयर है बालेन शाह, उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन के अंदर आप भारत के साथ साथ दुनिया में जहाँ जहाँ भी आदि पुरुष रिलीज हुआ है वहाँ पर अगर आप जो डायलॉग है ये कि भारत का बेटी है सीता यानी जानकी, वो डायलॉग आप नहीं हटाते हो तो नेपाल में फिल्म ये पूरी तरीके से बैन होगा और इसी के साथ साथ कोई भी हिंदी फिल्म नहीं चलेगा। 3 दिन का अल्टीमेटम पूरा हुआ और आदि पुरुष के टीम वालों ने मतलब कि क्या बवासीर बोल रहा है, देखिए मनोज मुंतशिर क्या बोल रहा है उसके बारे में। नेपाल में देखिए कितना विरोध हो गया, जिसके बाद डायलॉग में शायद बदलाव भी किया गया है। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया, मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो मतलब कि मनोज मुंतशिर के हिसाब से जो माता जानकी का जन्मभूमि है जनकपुर नहीं बल्कि इंडिया में है। मतलब कि इसने क्या भांग खाया था और कौन से नशा करके मतलब कि ये इंटरव्यू दे रहा है और कौन से नशा करके ये डायलॉग लिखने बैठा हुआ था मुझे पता नहीं चल रहा है। हालांकि ये बोल रहा था एक इंटरव्यू में कि मैं जब भी इस फिल्म के डायलॉग लिखने बैठता था तो मैं अपना चप्पल बाहर निकाल कर अपना जूता बाहर उतार कर तब बैठकर अपना डायलॉग लिखा करता था। लेकिन पब्लिक का तो ये जिक्र रहा है कि वही जूता इसको पड़े, दे जूता इसको मारे हर एक चीज़ों के लिए। बताइए, हनुमान जी के डायलॉग एकदम से छपरी वाला इन लोगों ने दे दिया है। मतलब कि डायलॉग हनुमान जी का क्या है, तेल तेरा बाप का, कपड़ा तेरा बाप का और आग भी तेरा बाप का तो जलेगा भी तेरा बाप का। बताइए ये कोई डायलॉग है? अष्टनिधि नौ निधि के ज्ञाता कहा जाता है हनुमान जी को और उनका बोलचाल ये रहेगा। मतलब कि एकदम से लेवल ही गिरा चुके हो। और ये बोल रहे थे कि हम आज के युवाओं को ध्यान में रखकर इस फिल्म को बनाए हैं ताकि लोग रामायण को समझ सके। मतलब इतना घटिया सोच। ये लोग जानबूझकर हिंदू धर्मों पर वार किया है। ये लोग जानबूझकर सोच समझकर इन लोगों ने चाल चलकर रामायण को नीचे दिखाने के लिए ये चीज़ किया है। हनुमान जी को इतने घटिया डायलॉग बोलते हुए ये लोग दिखा रहे हैं। एक जगह और है, ये बोलते हैं जो हमारे बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। बताइए ये डायलॉग हनुमान जी बोल रहे हैं। वहीं पर एक अशोक वाटिका में जब हनुमान जी जाते हैं तो वहाँ पर विभीषण या नहीं मेघनाथ बोलता है कि ये तेरा बुआ का बगीचा नहीं है कि यहाँ पर तुम हवा खाने आ गए हो, चलो निकलो। मतलब कि यहाँ पर हिंदुस्तानी भाव का डायलॉग चला है क्या, चल निकल। एक से एक घटिया डायलॉग लिखने के बाद भी ये लोग बहुत ही डटे हुए हैं कि जो हमने किया है वो बहुत ही अच्छा किया है और ये चीज़ मैं गलती नहीं मानूंगा बल्कि एक्शन लूँगा, इसको बदल दूंगा, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। भाई साहब कितना गट्स है इन लोगों के पास में। यहीं पर अगर इस फिल्म में शाहरुख या सलमान होता और यही गलती किया होता तो लोग रास्ते पे उतर गए होते और उसका फोटो चल रहा था, उसके घर पर पत्थरबाजी भी हो रहा होता। लेकिन कोई खान का नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो लोग शांति से बैठा हुआ है।
मतलब भाई कहाँ गए वो बाइकॉट गैंग जो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर पठान में जब दीपिका का एक पोर्शन में जब बिकिनी में भगवा कलर दिख गया था तो लोग एकदम से पूरा भारत को ही सर पे उठा लिया था। तो वो लोग कहाँ गए हैं? उन लोगों के आंखों में अब पट्टी बन चुका है क्या कि रामायण की ऐसी की तैसी कर दी गई है? मेरे हिसाब से तो पहले नेपाल से बैन करने से पहले भारत में ही इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए था। हालांकि नेपाल ने जो ये एक्शन लिया है एकदम से परफेक्ट किया है। मैं इस चीज़ को लेकर भी सपोर्ट कर रहा हूं कि वो भारत की बेटी नहीं है माता जानकी, क्योंकि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है इसी वजह से है। भारत का प्रभु श्री राम अयोध्या से और माता जानकी का जन्मभूमि जनकपुर है। हर साल अयोध्या से बारात जाता है जनकपुर और उनका भव्य स्वागत होता है विवाह पंचमी के दिन। तो इन लोगों के मतलब कि डायलॉग लिखने के बाद बैठते वक्त क्या शराब पीकर ये लोग डायलॉग लिख रहे थे या भांग खाकर डायलॉग ले रहे थे या चरस फूके थे पता नहीं, लेकिन इन लोगों को ये भी पता नहीं चला कि माता जानकी जनकपुर से है, नेपाल का है, तो ये डायलॉग क्यों दे। और जिस तरीके के ये लोग डायलॉगबाजी यहाँ पर लिखे हुए हैं एकदम से घटिया लेवल पर, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि एमएमए वांटाई का गीत चल रहा है। ये ब्रो हनुमान जी बोलता है कि अगर हमारे बेटियों को कोई हाथ लगाएगा तो उसको लंका लगा देंगे। बताइए ये कोई बोलने की तमीज़ है? सबसे सौम्य और शांत स्वभाव को अगर रामानंद सागर के आप देखोगे रामायण तो वहाँ पर चुलबुला सा और शांत स्वभाव का और एकदम से ज्ञानी दिखाया गया है हनुमान जी को। किसी भी पर्टिकुलर कोई भी आदमी इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है, राम रावण तथा जो कोई भी, किसी ने भी मुकुट नहीं लगाया है। मतलब ये लोग क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ये लोग हर चीज़ संस्कृति को ही बदल दे रहे हैं। ऐसे फिल्म को तो बैन होना ही चाहिए। परमानेंटली नेपाल में तो बैन हुआ है, लेकिन भारत में भी और दुनिया भर में इस रामायण को जहाँ जहाँ स्क्रीनिंग किया जा रहा है वहाँ पर बैन करना चाहिए, क्योंकि लोगों के नज़र में, दुनिया के नज़र में रामायण ये लोग इस नज़र से दिखाना चाहता है। बताइए, जिस तरह से काठमांडू के मेयर ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और टी सीरीज ने वहां पर रिप्लाई भी किया था कि आप इसे सिर्फ एक आर्ट के तरह लीजिए, इसे रामायण की तरह मत देखिए। तो मतलब आप बना रहे हो रामायण, आप प्रचार कर रहे हो रामायण की तरह, और रामायण की तरह ना देखा जाए। मतलब आप कहना क्या चाहते हो आप लोग? मतलब ये सोची समझी चाल नहीं तो क्या है? मतलब पूरे हिंदू धर्म को इस तरीके से घटिया और स्तरहीन दिखाना, जिस प्रभु श्री राम को हम लोग पूजते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनको आप इस तरीके से बात करते हुए दिखाते हो। और जिस हनुमान जी को भक्ति के कारण वो भगवान बन गए, जिस हनुमान जी को आप इतने मतलब कि स्लैंग लैंग्वेज आप बोलते हुए दिखा रहे हो। इस फिल्म के डायरेक्टर जो है ओम राउत और इस फिल्म के मेकर हैं भूषण कुमार। और इस फिल्म का सबसे बड़ी जो कड़ी है जिसके कारण इतना बड़ा विवाद मचा हुआ है, चलो भाई घटिया सा VFX है, लोग झेल लेगा। आप मेघनाथ को टैटू बॉय की तरह दिखाते हो और जीसस क्राइस्ट की तरह राम को दिखाते हो, वो भी एक पल के लिए लोग झेल लेगा। लेकिन जिस तरीके का घटिया डायलॉग लिखा है मनोज मुंतशिर ने, वो नहीं झेला जाएगा। वो अक्षम्य अपराध है जो कभी भी किसी के द्वारा नहीं भुलाया जा सकता है और इसका माफ़ी भी नहीं है। मनोज मुंतशिर को गालियाँ पढ़ रहा है और वो ट्विटर पे लिखता है कि आप पूरे रामायण देखे, जो भी मेरा फिल्म देखे उसका पूरा आप लोग नहीं देखे, और जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे डायलॉग है उसको लेकर मुझे गाली दे रहे हो, मेरे माता जी को गाली दे रहे हो। और आप जिस सीता जी को लेकर इतने बड़े बवाल कर दिए हो, सीता माता के साथ जो आप किए हो, जो राम जी के साथ किए हो, जो हनुमान जी का आप चरित्र का हत्या किए हो, उसके आगे क्या आपका माता का ज़्यादा वैल्यू है? जो करोड़ों लोगों का माता है, जो आराध्य है, उसका आप इमेज ही खराब कर दिए हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बैन होना चाहिए था। और जो ये डायलॉग लिखा है मनोज मुंतशिर, इसे 4 जूता सुबह और सांझ जो लोग देखे उसे मारना चाहिए था। नहीं बनाना था तो नहीं बनाते, लेकिन इस तरीके से हिंदू ग्रंथों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। किसने तुम्हें हक दिया है कि इस तरीके से बताओ? ना तो ये वाल्मीकि रामायण की तरह है, ना तो तुलसी जी का रामायण की तरह है। तो करना क्या चाहते, तो कहना क्या चाहते? इन दोनों से तुम बड़े लेखक हो गए हो। डायलॉगबाजी इस तरीके के लिख रहे हो तुम।
नेपाल के तरफ से जो फैसला आया है वो एकदम बहुत ही बढ़िया है और जिसका बहुत ही स्वागत कर रहा है भारत के लोग भी। जो असली में सनातनी है, जो हिंदू धर्म को फॉलोअर असली में है, वो नेपाल के इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इस फैसले को यूपी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस फिल्म को तुरंत बैन करना चाहिए, स्क्रीनिंग से रोकना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पूरे दुनिया भर में हिंदू धर्म और तथा रामायण के राम भगवान, लक्ष्मण तथा सीता तथा हनुमान जी का जो इमेज है वो एकदम से खराब ये लोग कर देंगे। तो तुरंत इस पे कार्रवाई होना चाहिए और इसका स्क्रीनिंग रोक देना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या राय है फिल्म आदि पुरुष को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेपाल से जुड़ी तमाम खबरों को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।